भैंस दूध कम दे रही हैं, दूध चुराती हैं, पावसती नहीं हैं, या जिनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, पहले ब्यावंत में दूध की मात्रा ज़्यादा थी, इस ब्यावंत में दूध की मात्रा कम हो गई है, या पशुओं में मिड में या पशुओं में दूध की मात्रा कम हो गई है, या पशु में जब एआई व नेचुरल करवा लिया उसके बाद में पशु ने दूध में आनाकानी करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में दूध से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो गई है तो उस तरह के केस में आपको पशुओं को क्या खिलाना, क्या देना चाहिए जिससे कि पशुओं में पहले की तरह दूध की मात्रा हो जाए, पशु प्रॉपर दूध देना स्टार्ट कर दे, दूध चुराए नहीं, पावसना अच्छी तरह से हो जाए और किसी तरह की पशु में साइड इफेक्ट भी देखने को न मिले। इसके लिए पशु को क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार आप आज चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। पता है कि आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, इस चैनल पर सही जानकारी इसलिए दी जाती है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसका समाधान आप घर बैठे भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशु दूध पूरा नहीं दे रहा है, दूध की मात्रा रख लेता है, और ये दूध की मात्रा जब हम कई बार एआई करवा लेते हैं, नेचुरल करवा लेते हैं, उसके बाद में हो जाती है, कई बार पशु ब्याने के बाद में नहीं देता। यानी किसी भी स्थिति में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, पाउस नहीं रहा है, तो हम कई बार इंजेक्शन की बजाय आप जो मैं आपको जो बताऊंगा वह यदि आप प्रयोग करेंगे तो नुकसान कोई भी नहीं, साइड इफेक्ट किसी का नहीं, पशुओं में फ़ायदा अनेक ही अनेक आपको देखने को मिलेंगे। देने की विधि जो मैं आपको बताऊंगा उस विधि से देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि 2 चीज़ दे दो आप अपने पशु का समाधान हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। और साथ में जो ज़्यादातर पशु क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पशु जो दूध चुरा लेते हैं, दूध देते ही नहीं है, चाहे आप पशु बछड़े को छोड़ें या नहीं छोड़ें, उनको 2 से 3 बार उन्हें बछड़ों को छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर के पशु उनको दूध देता है। तो जितनी बार वो बछड़े को छोड़ते हैं उतना दूध वो बछड़ा पी लेता है, दूध की मात्रा उन्हें, तो इस तरह से 2 से 4 बार उनको पशु के दूध निकालने के लिए बैठना पड़ता है। तो वह यदि आप देंगे पूरा दूध पशु एक साथ पशुओं को देगा। इसी तरह से यदि पशुओं में जो दूध अचानक कम हो जाता है, बहुत इस तरह केस होते हैं जिनमें पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, जैसे आज पशु ने दूध अच्छा दे रहा था और कल ही दूध में 2 से 4 लीटर दूध अचानक कम हो गया, तो उस तरह के केस में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है यदि आप अपने पशुओं को देते हैं। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग हो गया, उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा कम हो गई, या जिन पशुओं को बार बार थनैला रोग होता है, तो आप उस तरह के केस में भी उन पशुओं को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर वह दे सकते हैं। वहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट पशुओं को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि आप उस बोलस का प्रयोग यदि उसमें भी करेंगे तो भी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अकेले बोलस का आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको अलग कुछ और भी देना होगा। तो इसके लिए कौन से इस तरह से बोलस आती है, देखो मैं जो भी यदि अच्छा रिजल्ट मिलता है 1 से 2, कभी भी मैं पशुपालक है उनको जो भी यदि किसी चीज़ के दिलाते हैं, जैसे भूख बढ़ाने, दूध बढ़ाने, वजन बढ़ाने, उनमें मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को साथ में नहीं देता, उनके साथ में 2 इस तरह के मिला करके देते हैं ताकि पशुओं को बेस्ट रिजल्ट मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत पशु में न हो। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो बोलस आती है वेलकोन की आती है, स्टम मिल्क टीआर जो आपको दिख रही है, स्टम मिल्क टीआर आती है, इसका अच्छा रिजल्ट है। वेलकोन की आती है, ये बोलस आप अपने पशु में कर सकते हैं। इस बोलस का कोई भी मैं ऐड नहीं करा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जो इस तरह की ये बोलस आती है, कहने का मतलब है कि इस तरह की बोलस आती है, एक साइड में इस तरह की आती है, दूसरी साइड में आपको एक ग्रीन दिखाई देती है। तो ये बोलस यदि पशु में दूध से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, कैल्शियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है, सोडियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, या रूमन से संबंधित पशु में कोई दिक्कत ना हो, वह भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं ताकि पशुओं का डाइजेशन भी सही बना रहे और पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ जाए। यदि आप कैल्शियम दे रहे हैं उससे 5 गुना इसके अंदर मिला हुआ होता है, यानी 5 गुना रिजल्ट आपके पशुओं में ज़्यादा देती है। तो ये बोलस आप अपने पशुओं में कितनी प्रयोग करनी है, यदि पशुओं का जिनका बॉडी वेट कम या कम दिक्कत है तो आप 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक दे सकते हैं। या जिन पशुओं में दिक्कत ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि जो पशु दूध प्रॉपर नहीं दे रहे या ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, तो उस तरह के केस में आपको दिन में 2 बार 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम को आपको जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं
उसमें आपको मिला करके दूध निकालने से 1 घंटा पहले पशुओं को खिलानी है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप ये बोलस दे सकते हैं। प्रेगनेंसी स्टेज में पशु इस तरह की दिक्कत कर रहा है तो भी, यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो भी, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप दें, लगातार मैंने बताया 10 से 20 दिन देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई भी बोलस या दवा या पाउडर या लिक्विड ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 2 दिन दे लिया आप रिजल्ट ले पाएंगे। जब तक यदि आपसे 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी नहीं दे पाएंगे तब तक आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास यदि 2 से 3 गायें हैं तो ये नहीं है कि 3 गायें हैं उनमें 2 गाय पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 100% आपको रिजल्ट मिल रहा है, एक गाय पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इन दवाइयों का रिजल्ट आपके पशुओं की बॉडी पर भी निर्भर रहता है कि आपके पशु की यदि बॉडी उस दवा को मान ली या उस एलिमेंट्स जो मिले हुए हैं उसको मान लिया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट ना के बराबर है। लेकिन आपको इस बोलस के साथ आपको एक पाउडर ज़रूर प्रयोग करना होगा। यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेने हैं वह पाउडर यदि आप साथ में देंगे तो पशु में इस तरह की दिक्कत है वह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए पाउडर आता है जो केरस का आता है, गैलेक्टोगोग, जो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो दूध पाउच चुराना, दूध नहीं बढ़ रहा है, इस तरह की दिक्कत है, दूध बढ़ाने में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। जो गैलेक्टोगोग पाउडर आता है इसके अंदर भी रूमन प्रोटेक्ट कोलिन कोलाइड लाइविस्ट इस तरह से हर्बल गैलेक्टोगोग पाउडर आता है जो कि ये इस तरह के पाउच आते हैं या 450 ग्राम का एक पैकेट भी आता है। तो ये 30 ग्राम का पाउच है तो ये डेली का आप उस पशु को 30 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 15 दिन कंटिन्यूटी पशु को देना है। कम से कम इस पाउडर को 15 दिन यदि आप देंगे तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देना किस में, जो भी यदि आप अपने पशुओं को बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप ये गैलेक्टोगोग पाउडर पशुओं को दे सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये बोलस दोनों समय और ये पाउडर एक समय, पाउडर आपको एक समय देना है। यदि आप 15 दिन कंटिन्यूटी यदि दोनों को दे रहे हैं तो आपका पशु पहले की तरह दूध पर आ जाएगा। और यदि आप पशुओं को जैसे दूध नहीं बढ़ रहा है उस पर्पज़ पर दे रहे हैं तो पशु में दूध की मात्रा भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये पाउडर नहीं तो आपके पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाएंगे, साथ में रूमन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है उसको भी कंट्रोल करेंगे, पशु में माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ाएंगे, पाचन को डाइजेशन को प्रॉपर करेंगे और पशु खाना पीना भी अच्छा करेगा यदि आप ये देंगे तो। लेकिन इनसे पहले यदि आपके पशु में यदि डिवर्मिंग नहीं रही है तो वह डिवर्मिंग आप अपने पशु की जरूर करा दें, फिर आप इनका प्रयोग करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको 1 से 2 महीना हुआ है तो कराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय निकल चुका है तो डिवर्मिंग करा करके इन दोनों का प्रयोग करवाएं। दोनों जो ये पाउडर व टेबलेट आप पशु प्रेग्नेंट है तो भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉन है तो भी प्रयोग कर सकते हैं, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, नुकसान किसी भी तरह का नहीं है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर नॉलेज भरी ऐसे ही मिलती रहेंगी। खर्चा इन दोनों का इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, 1000-500 रुपये के बीच में आपका खर्चा होगा लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। थैंक्स, धन्यवाद।